हेलो बच्चों, पिछले दिन जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था हीट, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर। अच्छा, हम लोग ये बताइए कि हम लोग जो टेम्परेचर मापते हैं वो किस चीज़ से मापते हैं। तो आप लोगों का आंसर होगा कि सर हम लोग जब कभी बीमार पड़ते हैं तो थर्मामीटर से मापते हैं। कहता है हैव यू सीन थर्मामीटर, आपने थर्मामीटर देखा है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? हाँ। कहता है रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन इन योर फैमिली हैड फीवर, आपको या आपके परिवार में किसी और को फीवर कभी रहा हो तो द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। तो टेम्परेचर किस चीज़ से मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब ये डिफिनेशन आ सकता है, व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। कहता है होल्ड थर्मामीटर इन योर हैंड, आप क्या करें, अपने हाथ में थर्मामीटर को पकड़ें और पकड़ करके क्या करें, एग्जामिन करें। ठीक है, आप पकड़ करके थर्मामीटर को एग्जामिन करेंगे इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अगर आप सतर्कता से उसको एग्जामिन करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मामीटर, अगर आपके पास बाय द वे नहीं है थर्मामीटर, तो रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर विथ यू, कि आप अपने दोस्तों से कहें कि शेयर करें, वो आपको दे थर्मामीटर और आप उसको यूज करें। ठीक है, ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक वन शोन इन फिगर 4.2। 4.2 में जो दिखाया गया है फिगर, क्लिनिकल थर्मामीटर जस्ट सेम इसी तरह का होता है। ठीक है, ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये किस चीज़ का बना होता है? यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है, एक ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब, और इसके एक एंड पे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। बल्ब ये जलने वाला बल्ब नहीं, इसके अंदर एक बल्ब होता है, बल्ब जैसा लगा होता है। बल्ब कंटेन मरकरी, और जिसमें रहता क्या है, तो मरकरी रहता है। आउटसाइड द बल्ब, और बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड मरकरी कैन बी सीन, देखा जा सकता है। आप वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि अगर देखेंगे तो वो बल्ब के बाहर आपको क्या दिखेगा? मरकरी दिखेगा। ठीक है, कहता है इफ यू डू नॉट सी मरकरी थ्रेड रोटेट थर्मामीटर अ बीट, अगर आप उसमें एक पट्टी देखेंगे तो मरकरी का पट्टी दिखेगा। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप क्या करें, उसको रोटेट करें। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, वो पतला सा जो होता है, उसको अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसको रोटेट कीजिएगा थर्मामीटर को अ बीट टिल यू सी इट, ताकि उसे आप उस पट्टी को देख सकें, मरकरी के पट्टी को देख सकें। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, आप ये देखेंगे कि उस पर थर्मामीटर पे स्केल बना होता है और उस पर लिखा रहता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, द स्केल वी यूज सेल्सियस डिग्री इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस, और वो उस पर जो सेल्सियस लिखा रहता है डिग्री सी से डिनोट किया हुआ रहता है ना। अब देखिए बोझू वांडर्ड, ये देख करके बोझू जो है बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि उस पर तो दो स्केल दिखाया गया है, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस। ही शुड रीड, पहली वो कहता है कि हम लोगों के उस दोनों स्केल में से हम लोगों को कौन सा पढ़ना चाहिए। पहली टोल्ड हिम, पहली उसको कहती है कि इंडिया हैज़ एडोप्टेड द सेल्सियस स्केल, इंडिया कौन सा स्केल को एडोप्ट किया हुआ है? सेल्सियस स्केल को। एंड वी शुड रीड दैट स्केल, इसीलिए हम लोगों को सेल्सियस ही पढ़ना चाहिए, है ना। द अदर स्केल विथ द रेंज, जो दूसरा स्केल का रेंज लिखा होता है 94 डिग्री से लेकर के 108 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इट इज़ अर्लियर यूज, और ये जो टेम्परेचर का
स्केल है ये पहले यूज में आता है था, अभी नहीं आता है। ठीक है, कहता है ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है वो यूज करता है क्लिनिकल थर्मामीटर। कितना रेंज है इसका क्लिनिकल थर्मामीटर का? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। रीड ए थर्मामीटर, अब कहता है कि आप रीड कैसे करेंगे थर्मामीटर को? तो रीड अगर करेंगे तो कहता है लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर, कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट टेम्परेचर डिफरेंस जो इंडिकेट किया गया है बिटवीन टू बिग मार्क, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और ये भी नोट करें कि उस दो बिग मार्क्स जो दिया गया है उसके बीच कितना डिवीजन बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर 5 डिवीजन बना हुआ है। कितना डिवीजन बना हुआ है? 5 डिवीजन बना होता है, यानी 5 डिवीजन। तो आप उसको क्या करेंगे, आप किस लिए एग्जामिन कर रहे हैं उसको? एग्जामिन करने के लिए आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। तो होल्ड करने के लिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें दी हुई होती है, जैसे उसको कैसे पकड़ना है, कैसे यूज करना है थर्मामीटर को। तो प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जब आप रीड कर रहे होते तो कौन सा प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है? तो थर्मामीटर शुड वाश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, थर्मामीटर को धो लेना चाहिए यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी। ठीक है, प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब किस चीज़ में धोना चाहिए? तो आपको जो प्रीफर लगे, जो आसान लगे, एंटीसेप्टिक कोई सॉल्यूशन में धो लेना चाहिए। इंश्योर दैट, और ये आप सुनिश्चित करें मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए मर्करी का लेवल, है ना। रीड थर्मामीटर कीप द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और वो जो है लाइन ऑफ साइट जो होता है मर्करी का उसको देखें। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, और थर्मामीटर को क्या करें, अच्छा से पकड़ें। और इफ़ हीट अगेंस्ट सम, इसलिए उसको केयरफुली पकड़ें क्योंकि अगर कोई भी हार्ड सब्सटेंस पे उससे चोट लगेगा, उस पे स्ट्रक होगा तो वो टूट सकता है। इट कैन ब्रेक। डोंट होल्ड थर्मामीटर बाय बल्ब व्हाइल रीडिंग इट, उस थर्मामीटर को बल्ब के साइड से ना पकड़ें, तो वो खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसमें मरकरी होता है। मरकरी क्या होता है? टॉक्सिक होता है, इसीलिए बल्ब के तरफ से मत पकड़े उसको। कहता है बिटवीन दीज 2 मार्क्स, अब उस 2 मार्क के बीच में कितना होता है? 5 बता चुके हैं कि 5 डिवीजन होता है बिटवीन दैम। देन 1 स्मॉल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। वाश द थर्मामीटर, और थर्मामीटर को वॉश करें प्रीफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये पहले भी बात बता चुके हैं कि हम लोगों को कैसे वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। होल्ड इट फर्मली, उसको जोर से पकड़ लें और क्या करें, उसको थोड़ा जर्क करें। जर्क आप अगर करेंगे तब देखेंगे कि जो ये लेवल ऑफ मरकरी है वो डाउन हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। नो प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, और आप अगर अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहें तो उसको क्या करें, आप अंडर द टंग, अपने जीभ के नीचे उसको प्लेस कर लें, रख लें। आफ्टर 1 मिनट, जब 1 मिनट हो जाए तब क्या करें, 1 मिनट हो जाने के बाद टेक थर्मामीटर आउट, और थर्मामीटर को निकाल लें। नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट करें। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और वो जो आफ्टर 1 मिनट जो आप निकालिएगा थर्मामीटर को तो वो आपको दिखाएगा क्या, बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है वही वो दिखाएगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस, और वो किस चीज़ में दिखाएगा, डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा आपका बॉडी टेम्परेचर। कहता है व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, आपको क्या, कौन सा रिकॉर्ड किए तो अपना बॉडी टेम्परेचर कितना मिला।
ये बताने के लिए कहता है, ठीक है। कहता है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, और किस यूनिट में टेम्परेचर को मापा गया है, तो डिग्री सेल्सियस में। पहली मेजर्ड हर बॉडी, तो उसी तरह पहली भी क्या की, अपना बॉडी टेम्परेचर को मापी। तो वो देखी, सी गॉट वरीड एज, वो क्या हो गई, मापने के बाद बड़ी चिंतित हो गई कि इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। क्यों चिंतित हुई, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखाया, इसीलिए वो क्या हो गई, चिंतित हो गई कि अरे हेल्दी आदमी का तो 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मेरा है ही नहीं। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे क्लियरली कि आखिर 37 डिग्री सेल्सियस है क्या। कहता है लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट, पहली को चलिए ये बताते हैं कि नथिंग रॉन्ग विथ हर, अगर नहीं भी हुआ 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली तो कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड, आप अपने कुछ दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर को मापिए और क्या कीजिए, नोट कीजिए। किस चीज़ से मापिए, तो क्लिनिकल थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2, और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन को मापिए, ठीक है। कहता है इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन, क्या सब सारे आदमी का बॉडी टेम्परेचर जो है कितना मिलता है, क्या 37 डिग्री सेल्सियस सारे का मिलता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, है ना। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन may not, the temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस, it could be slightly it higher और slightly lower, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज, हम लोग जो है व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। वो जो 37 डिग्री होता है वो क्या होता है कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल का, जो हेल्दी पर्सन का ग्रुप होता है उसका, उसके बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया और उसका एवरेज निकाला गया, और वो जो एवरेज निकला वही 37 डिग्री हुआ। तो इसीलिए उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया गया है कि जिसका भी 37 डिग्री होगा तो वो हेल्दी होगा। कहने का मतलब 37 से कुछ आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई थोड़ा सा स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर भी हो सकता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। कहता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो डिजाइन किया गया है ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मापने के लिए डिजाइन किया गया। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री से कम नहीं जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और 42 डिग्री से एबव नहीं जाता है। दैट इज द रीजन, और यही कारण केवल है कि जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज जो है 35 डिग्री टू कितना लिया गया है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है, और कोई विशेष कारण नहीं है। कहता है बोजू गॉट नोटी आइडिया, बोजू को एक नोटी आइडिया क्या आया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। वो क्लिनिकल थर्मामीटर से गर्म दूध को मापना चाह रहा है। पहली उसको क्या की, मना की कि ऐसा मत करो, इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन याद रखिएगा जो कि आपको नहीं करना है। ये कहता है डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर यूज करने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो यूज किया जाता है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है। अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन, और क्या करें, थर्मामीटर को कभी धूप में नहीं दें और न उसको आग के पास रखें थर्मामीटर को। इससे क्या हो जाता है, वो टूट सकता है, और टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा, ये
टॉक्सिक मैटर निकलेगा जिसको मरकरी बोलते हैं। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान रख लें कि ना तो थर्मामीटर को धूप में रखना है और ना तो आग के पास रखना है। और थर्मामीटर जो है सिर्फ ह्यूमन बॉडी, क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए होता है, न कि दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तब तक जो है इस चैप्टर को अच्छा से यहाँ तक पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार सुनेंगे, जिससे कि पूरी तरह से आपको ये सारी बातें याद हो जाए, समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।